नेशनल लेडीज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, कल से फिर से इस्लामाबाद में पीस टॉक स्टार्ट हो रही है, लेकिन ट्रंप ने फिर जिस तरह से लिखा है कि इतने बम मारूंगा कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा, तो क्या इस माहौल में कोई बातचीत कर सकता है? देखिए, इसके लिए अगला जो 15-20 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसी में तय हो जाएगा कि आगे बम गिरेगा या सीज फायर जारी रहेगा, क्योंकि अगर वार्ता टूटेगी तो ट्रंप ने कहा कि हम बमबारी करेंगे, उसके लिए तैयार हो जाइए। होर्मुज जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट बना हुआ है, जहां से तेल गैस जा नहीं पा रहे हैं। 1/5 हिस्सा करीब पूरी दुनिया प्रभावित है इस युद्ध से, खासतौर से एशिया और उसके सटे हुए देश। अब ये लड़ाई तो दो बड़े देशों के बीच है, इजराइल और ईरान की होती तो निपट गई होती, लेकिन ये अमेरिका के आने से लड़ाई ज़्यादा लंबी हो गई जी। आज भारत में भले तेल की कीमतें न बढ़ी हों, लेकिन दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं इस लड़ाई की वजह से। और आप ये कह सकते हैं कि हड़कंप जैसी स्थिति है जहां पर तेल या गैस की कमी आ रही है। भारतीय जहाज जो होर्मुज में फंसे थे पिछले अगर 28 तारीख से देखा जाए तो अब तक 10 जहाज आ चुके हैं। अभी गोलीबारी में 2 जहाज लौटे हैं। एक चीज बड़ी अजीब सी हो रही है जो देखने को मिलती है, भारत ईरान के साथ दोस्ताना रवैया रखता है, लेकिन उसके जहाज भी नहीं निकल पाए। तो क्या ईरान खुद चाहता है कि भारत के जहाज पार ना हो? अगर वो अपने जगह अपने यहाँ से छोड़ता और अमेरिका अगर उसको आगे रोकता तो भारत को अमेरिका से नाराजगी जताने का हक था, लेकिन अभी तो ईरान ही नहीं निकलने दे रहा है। तो दोस्ती भी वो नहीं खुल के कर रहा है और दुश्मनी भी छुप छुप के चल रही है। ब्रजेश जी, ये जो स्थितियां हैं इसने सऊदी अरब को, यूएई को, कतर को, इराक को एक नई दिशा दी है। अब वो लोग सीधे पाइपलाइन के थ्रू तेल पहुंचाने में लगे हैं। जो पाइपलाइन उनकी बंद हो गई थी उसको वो तेजी से खोल रहे हैं और पूरी क्षमता से चला रहे हैं। देखिए, जब दुनिया में संकट आता है, कहीं कोई समस्या आती है तो उसके लिए नए रास्ते खोले जाते हैं। अगर समुद्र से तेल नहीं ले जाने दोगे तो पाइपलाइन चलेगी। और ईरान का जो सबसे बड़ा विकल्प आज सऊदी अरब, यूएई और इराक ने मिलकर वो अपनी पुरानी पाइपलाइनों को चालू किया है, जिसमें सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो 1200 किलोमीटर लंबी है और वो पूरी क्षमता से चल रही है। और जो बहरीन के पास से एक पोर्ट बना हुआ है जो यम्बू पोर्ट, मतलब रेड सी, लाल सागर तक आता है, और वहाँ से फिर एशिया और यूरोप के लिए तेल ले जाया जा सकता है। तो ईरान का वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये काफ़ी आसान रास्ता बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ईरान में राजनीतिक कंट्रोल कमज़ोर हुआ है? IRGC मजबूत है? क्या इस वार्ता के लिए वो दबाव डाल रही है कि जब तक शर्तें न मानी जाए कोई राजनीतिक लोग न जाएं? कुछ मतभेद है स्थानीय स्तर पर। जैसा कि एक सूचना ये आ रही है कि ईरान में जो जनता है वो अब युद्ध नहीं चाहती है। उसने एक तरह से माना है कि अब युद्ध नहीं, अब बातचीत के रास्ते हल निकालिए। एक बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ है। अब वो कितना सही है ये कल, वैसे उम्मीद है कि बातचीत के लिए आ रहे हैं लोग। जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने इस बात का दावा किया है। जी वीरेन जी, सीज फायर कल खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। और ईरानी जो वायु सेवा है, जो डोमेस्टिक है, घरेलू उड़ाने हैं, ईरान भी उसको शुरू करने की तैयारी कर रहा है जी। तो वहां भी नॉर्मलसी की ओर जो चीजें जा रही हो, वापस युद्ध की ओर वो लोग नहीं झोंकना चाहेंगे। वैसे आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज होर्मुज ने
गैस, तेल, ऊर्जा, तमाम सारी ज़रूरतों को लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ये कहावत कही गई है, मैं आज फिर से बात दोहराता हूँ जी, कि हमारी आपकी कोई मतलब नहीं। तो ये तो दो सांडों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश हो रहा है खाली। हम लोग तो झाड़ी बने हुए हैं, ये सब दो सांड लड़ रहे हैं और इस वजह से न तेल आ पा रहा है न गैस। जी, फिलहाल कंक्लूड करें जी। हम भारत की उस व्यवस्था को बताना चाहते हैं जिसमें कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। हम विनाश नहीं चाहते, हम सृजन चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं। ये भारत की एक परंपरा है। लेकिन एक दूसरी धारा भी है जिसने ये कहा है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे तो बहुत अभागे होंगे और या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस